Hello everyone, welcome to Ritika Wisdom World. Today we are going to study class 10 chapter 1 real numbers, okay? And this video is for both the students English medium as well as Hindi medium, okay? Without wasting any time, let's get started with the chapter. First question, express each number as a product of its prime factors. निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए. इट मीन्स कि जो ये नंबर्स हैं हमें इन्हें किस फॉर्म में सॉल्व करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन. सो हम 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 ज़ा 70, 2 35, 5 ज़ा 7, 5 7 ज़ा 35, ओके, एंड 7 1 ज़ा 7. ये आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन है. ओके, ये कैसे आई, 2 को हमने डिवाइड किया 70 से, हमारा आंसर कितना आ गया 140. 70 को 2 से डिवाइड किया 35, 35 को 5 से डिवाइड किया 7, 7 को 7 से डिवाइड किया, हमारा आंसर कितना आ गया 1. ओके, अब इसके प्राइम फैक्टर्स, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स? इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए आपके 2 into 2 into 5 into 7. हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ये 2 रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स, 2 टाइम्स. तो जो आपकी 2 है उसकी जो पावर हो गई 2. ओके, 2 to the power 2, दैट इज 2 स्क्वायर. अब 5 एक ही हमारे पास, तो इसकी पावर कितनी हो गई 1. 7 भी हमारे पास एक ही है, तो इसकी पावर कितनी हो गई 7. ओके, एंड जो हिंदी मीडियम है वो भी इसी तरीके से करेंगे, बस वो प्राइम फैक्टर्स की जगह क्या लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड. क्या लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड. ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट 156. अब इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है सेम मेथड से. आप लिखिए 156, किससे करेंगे आप इसे, 2, कितना आ गया 78, 2 7 ज़ा 14, इधर 1 गया 16, 2 8 ज़ा 16. ओके, अब इसको आप डिवाइड करें किससे, 2 से. अब आप 39 किससे डिवाइड करेंगे बच्चा, टेल मी. 39 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है. किसकी टेबल में आता है, 3. कितनी बार, 13 टाइम्स. और 13 क्या है, 13 खुद ही प्राइम नंबर है, तो 13 की ही टेबल में आता है. ओके, सो अब आपके यहाँ प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 13. 2 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर कितनी हो गई 2. और आपका ये जो 3 है वो यहाँ 3 आ गया, एंड हियर 13, और 3 एक ही है इसलिए पावर 1, 13 एक ही इसलिए पावर 1. दैट इज योर आंसर. हमें किसमें सॉल्व करना था, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स ना, तो ये दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. ओके, अब इसी तरीके से आप बाकी तीनों पार्ट्स भी कर सकते हैं. Moving on to the next question. What is the next question? Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of the two numbers. हिंदी मीडियम, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के LCM और HCF का ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का युग्मफल is equals to LCM into HCF है. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें इन दोनों नंबर्स का LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है. ठीक है, और फिर हमें चेक भी करना है कि क्या अगर हम LCM और HCF जो आया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारे जो ये दो नंबर्स है 26 और 91, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या दोनों के आंसर सेम आते हैं कि अलग आते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब 26 सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट 26 अलग सॉल्व करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड 13 1 ज़ा 13. ये सॉल्व हो गया हमारा. लास्ट में अगर 1 आ गया मतलब अब हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे. ओके, फिर 91 इसको सॉल्व करें. अब ये किससे सॉल्व होगा, 91 किसकी टेबल में आता है आपका, टेल मी, सोचो किसकी टेबल में आता है आपका, 7 की टेबल में आता है. चेक, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21. ओके, ये आ गया. फिर ये कितना हो गया, 13 1 ज़ा 13. ये हो गया आपका. अब HCF निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें. 26 91 इज इक्वल्स टू 2 into 13 and 7 into 13. अब HCF क्या होता है, HCF हम कैसे निकालते हैं, HCF हम तब निकालते हैं जब ऊपर और नीचे दोनों नंबर कॉमन हो. तो अब 2 ऊपर है पर 7 नीचे है ना, ना 7 ऊपर है ना 2 नीचे है, तो हम क्या लेंगे कॉमन, 13 लेंगे. क्या लेंगे, 13 लेंगे. तो हमारा जो HCF है वो कितना हो गया, 13 हो गया. कितना हो गया, 13.
अब एलसीएम करने के लिए हम इसको जैसे हम बचपन में सॉल्व करते थे, दोनों नंबर को एक साथ लिख के हम वैसे सॉल्व नहीं करेंगे। एलसीएम लिखने का क्या है यहाँ पे मेथड है, आपने एलसीएम रीडिंग डाली, अब इसमें जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर आप पहले उसको लिखो। जैसे 2 है यहाँ पर 2 लिख दिया, 7 है यहाँ पर 7 लिख दिया। अब 13 रिपीट हो रहा है ना 2 बार, आप उसको एक ही बार यहाँ पर लिखो। अब इसमें जितनी इनकी पावर है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है यहाँ लगा दो, 7 की पावर 1 है यहाँ लगा दीजिए। अब 13 की पावर इधर भी 1 है इधर भी 1 है, तो आप यहाँ क्या लगा देंगे पावर 1। अगर सपोज यहाँ 13 की पावर 1 की जगह अगर 2 होती तो जिस नंबर की पावर बड़ी होती है, ठीक है, जैसे यहाँ 13 की पावर 2 है और 1 है यहाँ पर, तो हम कौन सी पावर लेते हैं, यहाँ 13 की पावर 2 लगाते हैं। ओके, अब आप यहाँ क्या लगा देंगे 13 की पावर 1 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ ऊपर नीचे सेम है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 7 2 14, 14 इंटू 13 कितना हो जाएगा आपका 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। अब आपको प्रूफ क्या करना है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है वेरिफिकेशन की प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब आपको इसको प्रूफ करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है आपके, आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, जो नंबर है आपका 26 और 91 है। क्या है 26 इंटू 91, और आपका एलसीएम कितना हो गया, आपका एलसीएम हो गया 182 इंटू एचसीएफ कितना है आपका 30, ये हो गया। अब 26 और 91 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, अगर आप 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2366 आएगा। क्या आएगा 2366 आएगा। अगर आप 13 और 182 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ भी आ जाएगा 2366। एनी डाउट्स? अब जो ये मेथड, सेम मेथड आपको इसमें फॉर्म करना है, बाकी दूसरे पार्ट में 510 में और 92 में, 336 और 54 में। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इनका सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या डिफरेंट रहेगा, यहाँ पर वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की जगह वो क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, वो स्टेटमेंट को लिखेंगे। बाकी पूरा स्टेटमेंट जो है और पूरी स्टेप्स जो है वो सेम टू सेम रहेंगी। Moving on to the third question, find the LCM and HCF of the following numbers by applying the prime factorization method। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF के ज्ञात कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम हिंदी में क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लेट्स टेक सॉल्व फर्स्ट पार्ट। हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, फिर हम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 5 15, 5 1 5, और 21 का करेंगे, 3 7 21, 7 1 7। अब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। हम वो कैसे करेंगे, लुक हियर, आपको एचसीएफ निकालना है। आप पहले इन सारे नंबर्स की फैक्टराइजेशन लिख दीजिए। 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5, और 21 का 3 इंटू 7। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, एंड 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। अब हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। हम एचसीएफ कैसे बताएंगे, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 इधर है पर नीचे दो लाइन में नहीं है, 2 इधर है यहाँ भी नहीं है, 3 इधर भी है और इधर भी है, करेक्ट। पर यहाँ पे 5 है, इधर 5 नहीं है, यहाँ पर 7 है, 12 और 15 में 7 नहीं है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। एलसीएम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लुक, यहाँ पर आपका 2 है, 2 जितने भी डिफरेंट नंबर्स हैं आप उसे लिख लो। कौन कौन से डिफरेंट नंबर्स है, 2 3 यहाँ रिपीट हो गया, 5 और यहाँ पे 7, तो कितने नंबर्स हो गए, 2 3 5 और 7, इतने नंबर्स रिपीट हो गए, करेक्ट। अब इसमें इनकी पावर्स क्या है, जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है, आप यहाँ लगा दो, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 1 1, तो आपकी 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। फिर 5 की पावर कितनी है, 1, और 7 की पावर कितनी है, 1। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 2 से कितना हो जाता है, 4, 3 5 15
इंटू 7। अब कैलकुलेट करिए जरा कि एलसीएम कितना होता है, कैलकुलेट करके बताइए हमें। कैलकुलेट किया आप लोगों ने, आपका जो एलसीएम है वो आता है 420। कितना आ जाएगा 420 मतलब 420। तो हमारा एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। आपको एलसीएम निकालने के लिए ऐसी कंबाइंड वाली एलसीएम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको डबल डबल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही कैलकुलेशन करके आपका एलसीएम और आपका एचसीएफ दोनों फाइंड आउट कर सकती हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, given that HCF of 306 and 657 is 9, find the LCM of 30657। प्रश्न 4, HCF 306 और 657 का 9 दिया है और LCM 306 657 का ज्ञात कीजिए। अब क्या बोल रहे हैं कि हमें LCM HCF दिया हुआ है और LCM निकालना है और दो नंबर भी दिए, दो नंबर क्या है 306 और 657। अभी हमने कुछ देर पहले एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था वेरिफिकेशन के टाइम पे कि नंबर 1 इंटू नंबर 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, वो आंसर LCM इंटू HCF के इक्वल होता है। ये पढ़ा था हमने अभी, है ना। तो नंबर 1 कितना है हमारा 306 और नंबर 2 क्या है हमारा 657। हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू एलसीएम की वैल्यू हमें नहीं दी हुई तो हम सिर्फ यहाँ एलसीएम ही लिखेंगे, इनटू एचसीएफ की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 9 दे रखी है, करेक्ट। अब हम इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे नेक्स्ट लाइन में, 306 इंटू 657। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप इसको हमने कॉपी कर दिया, राइट। अब यहाँ पर एलसीएम के साथ जो 9 है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम जब इस साइड से मतलब आरएचएस से जब हम इसको एलएचएस, आरएचएस यू नो राइट हैंड साइड और एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो जब हम आरएचएस से 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में, ओके। इज इक्वल्स टू एलसीएम। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2233 इज इक्वल्स टू आपका एलसीएम, ठीक है, ओके। एनी डाउट्स? Now let's move on to the question number 5. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं ये 6 to the power n है, क्या उसका जब हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 है कि किसी भी नंबर के लिए, और जो n पावर में है वो नेचुरल नंबर हो सकती है, मतलब 0 नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, इसीलिए हमें सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है, ओके। तो हमसे पूछ रहे हैं कि 6 की पावर जो n है उसकी वैल्यू अगर कोई नेचुरल नंबर है तो क्या जो आंसर आएगा वो 0 में फिनिश हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बच्चे कीप इन माइंड इस पॉइंट को कि जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे, मुझे ध्यान रखना जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके दो नंबर्स आने चाहिए, एक 2 आना चाहिए और दूसरा 5 आना चाहिए, दोनों आने चाहिए। अगर एक भी मिसिंग है तो मतलब ये आपका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों आना चाहिए, ओके। अब हम n की पावर 1 रख के देखते हैं सबसे पहले, तो ये क्या हो गया 6 की पावर 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है 2 इंटू 3, इसमें 2 तो आ रहा है पर 3 आ रहा है नहीं, तो n की वैल्यू 1 नहीं होगी। लाइकवाइज हम n की वैल्यू 2 रख लेते हैं, 6 की पावर 2, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 6 6 36 के फैक्टर्स क्या होते हैं आपके 2 इंटू 3 की पावर 2, यही तो होगा ना। तो 2 इंटू 3 की पावर 2 क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, यही हो गया। अब इसमें भी 2 आया और आपका 3 आया पर 5 तो नहीं आया ना, तो ये भी नहीं होगा। लाइक अब सेम यहाँ पे n की पावर 3 मतलब 6 की पावर 3 इज इक्वल्स टू आपकी 2 इंटू 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहाँ पर भी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे भी 5 आया नहीं, तो मतलब अगर मैं n की पावर n, मतलब मैं अगर 6 की पावर n रख दूँ तो आपका ये 5 इसमें नहीं आएगा। सो ये आपका जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल। अब आप इसमें एक आंसरिंग स्टेटमेंट लिखें, क्या आंसरिंग स्टेटमेंट होगी, therefore 6 की पावर n can't
एंड विथ लास्ट डिजिट 0. ओके, दिस इज योर आंसरिंग स्टेटमेंट. ये कैलकुलेशन आपको शो करनी है. और ध्यान रखना, जब 6 की पावर n से आपके लिए पूछेंगे कि लास्ट डिजिट 0 हो सकती है कि नहीं, तो आपको बस इतना चेक करना है कि प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होने चाहिए. अगर दोनों हैं तभी वो आपका फैक्टर है. Now let's do question number 6. अब question number 6 में मुझे क्या करना है? Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. या फिर भाज्य संख्या है. ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है. ओके, मतलब एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले लुक केयरफुली इसको सॉल्व करने का तरीका. पहला इक्वेशन ये 7 into 11 into 13 plus 13. अब आपको इसमें क्या चेक करना है? इसमें ये चेक करना है कि प्लस के बाद क्या 13 है और यहाँ एक और 13 है, राइट. तो हम 13 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे. क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे. तो हम यहाँ 13 को कॉमन लिया हमने. अब ब्रैकेट में 7 एज इट इज इंटू 11 एज इट इज इंटू, अब हम 13 बाहर निकाल चुके हैं ना, तो अंदर क्या रहेगा? 1 रहेगा इंटू 1 प्लस यहाँ 13 है, 13 यहाँ से ही बाहर आ चुका है, तो यहाँ क्या रहेगा? 1. अब इसको सॉल्व करेंगे. अच्छा, अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई आता है, तो पहले आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तभी प्लस करना. ऐसा मत कर देना कि 1 + 1 2 कर देना, उसके बाद बाकी मल्टीप्लिकेशन करना. नो, इट विल बी रॉन्ग. सबसे पहले आप इन तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. 11 1 11, 11 into 7 77 plus 1. ओके, देन 13 into 78. अब 13 into 78 के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें इसको जो है आप मल्टीप्लाई बिल्कुल भी मत करना. आप यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप 78 के फैक्टर्स लिखोगे. क्या लिखोगे? फैक्टर्स लिखोगे. तो 78 के फैक्टर्स क्या होता है? 13 into 13 into 2 into 3. ओके, ये जो है ये आपके 78 के फैक्टर्स हैं. और हेंस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट 13 into 6. ठीक है ना? आप 13 into 6 भी लिख सकते हो, या फिर 13 into 13 into 6 को भी ब्रेक डाउन करके 2 into 3 कर सकते हो. ठीक है, दोनों आंसर आपके करेक्ट होंगे. फिर आपको therefore the factors are 13 and 6, so it is a composite number. ठीक है, अब ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया. अब इस एक्सप्रेशन की बारी है. अब ये एक्सप्रेशन क्या है? 7 into 6 into 5. लेट मी चेंज द मार्क. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. अब यहाँ प्लस के बाद क्या है? प्लस के बाद 5 है और दूसरा 5 यहाँ है, तो हम क्या करेंगे? 5 कॉमन ले लेंगे. 5. अब यहाँ क्या बचा? 7 into 6 into, अब 5 कॉमन ले लेते हैं. यहाँ क्या? 1 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 यहाँ पर बाहर आ गया, तो यहाँ क्या हो गया? 1. ठीक है, अब आप इसी को ऐसे सॉल्व करते रहेंगे. पहले आप इन सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, उसके बाद ही आपका जो आंसर स्टेटमेंट आएगा. क्लियर? एंड आउट्स. Now let's move on to exercise 1.2. Okay, question number 1. What is prove that root 5 is an irrational number? हमें root 5 को irrational number prove करना है. हिंदी मीडियम के लिए ना मैं लास्ट में एक अलग से पेज लगा दूंगी कि आपको स्टेटमेंट्स क्या रहेंगे, आप इसमें समझ लो. ओके, लेट 5 बी एन रैशनल नंबर. हमने अज्यूम कर लिया कि जो रूट 5 है वो क्या है? एक रैशनल नंबर है. फिर और हम रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q के, जहाँ पर जो q है उसकी वैल्यू 0 की इक्वल नहीं हो सकती है. ओके, और जो p और q है उनकी कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं हो सकते. कॉमन फैक्टर ना होने का क्या मतलब है? जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा 6 और 9, तो इसको फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ ना. 3 2 6 and 3 3 9. करेक्ट, मतलब इनके कॉमन फैक्टर थे पर 2/3 का कॉमन फैक्टर नहीं है. राइट, तो मेरा p/q 2/3 के फॉर्म में है. इसका मतलब इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. नाउ हम इन दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और p स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा. करेक्ट, अब मैं q स्क्वायर को डिवीजन से यहाँ ले जाऊँगी मल्टीप्लिकेशन में, और 5 को हमारा डिवीजन में आ जाएगा. और मैं इसे मार्क कर दूँगी क्या? इक्वेशन 1 मार्क कर दिया मैंने. नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक रूल है, आपके एनसीईआरटी में ही एक रूल है. क्या? अगर p स्क्वायर को हम किसी भी रैंडम नंबर से
सॉल्व करते हैं, जैसे 3 से कर दिया, अगर मैंने p स्क्वायर को मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो उस रूल के अकॉर्डिंग मैं p को 3 से भी डिवाइड कर सकती हूँ। ओके, सो इसी रूल को अप्लाई करते हुए मैंने 5 को जो p स्क्वायर से डिवाइड किया यहाँ पर, करेक्ट, तो मैं 5 को p से डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक, अब मैं अज्यूम कर रही हूँ कि अगर मैं 5 और p को डिवाइड करूँगी तो मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, k आएगा। ठीक, अब मुझे p की वैल्यू चाहिए तो मैं 5 को इस साइड शिफ्ट कर दूंगी, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, p इज इक्वल्स टू 5k। मेरी p की वैल्यू कितनी आ गई, 5k। ओके, अब हम p की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर अपॉन 5, 5 5 25, k स्क्वायर बाय 5, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। अब मैं अज्यूम कर लूँगी कि जो q स्क्वायर अपॉन 5 है उसका जो आंसर है वो कितना हो गया, n हो गया। क्लियर एंड आउट। अब जैसे मैंने यहाँ पर 5 p स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया था, मैं यहाँ फिर से q स्क्वायर को भी किससे डिवाइड कर रही हूँ, 5 से। क्योंकि मैंने q स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया इसलिए मैं q को भी 5 से डिवाइड कर सकती हूँ। ध्यान से सुनना, गलती हो जाएगी नहीं तो एक भी स्टेप मिस हुआ तो। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, आर.डी. शर्मा में अलग है, एनसीईआरटी में अलग है, आर.एस. अग्रवाल में अलग है। आपको जो मेथड से समझ में आए, आपकी टीचर ने जो मेथड से समझा आप उससे भी कर सकते हो, मेरा वाला मेथड आपको समझ में आ रहा था आप उससे भी कर सकते हो। ओके, अब n की वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं जो q/3 है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, n आएगा। ठीक है, तो q इज इक्वल्स टू 3/n, ये हो गया, हमारी क्या आ गई, q की भी वैल्यू आ गई, तो p की भी वैल्यू आ गई, q की भी वैल्यू आ गई। अब हम जो हमने पहला ये लिया था, क्या लिया था कि जो √5 है वो किसके इक्वल है, p/q के। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो p की वैल्यू कितनी है, 5k, p की वैल्यू कितनी है, 5k, और आपकी q की वैल्यू कितनी है, 5n, कितनी है, 5n। अभी देखो, हमने तो बोला था कि इनके कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते हैं, पर यहाँ 5 और 5 कॉमन फैक्टर है, तो जो हमारा अजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग प्रूव हो गया। P and Q have 5. P and Q have 5 as a common factor. ये आपकी आंसरिंग स्टेटमेंट है, ओके। P and Q have 5 as common factor. This is due to our wrong assumption. assumption क्या हमारा रॉन्ग था, हमने यहाँ अज्यूम कर लिया था कि जो √5 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। सो ये हमारा क्या है, हमारे रॉन्ग assumption की वजह से ये आंसर जो है वो गलत प्रूफ हो रहा है। Therefore √5 is an irrational number, hence proof. Okay, note it down. Now let's look at question number 2. What is question number 2? We have to prove that 2 plus 3 plus 2 √5 is an irrational number. Okay, then again we'll assume let 3 plus 2 √5 be an irrational, be a rational number. Okay, ये जो है हमने assume कर लिया कि ये क्या है, एक rational number है। Okay, now 3 plus 2 √5, अब रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, where 3 plus 2 √5 is equals to p/q। p/q हमने क्यों लिखा, क्योंकि वो आपकी रैशनल नंबर है। सो p/q where q is not is equals to 0। ओके, जो q है वो 0 के इक्वल नहीं। अब इसमें मैं क्या करूँगी, मैं आपकी जो 3 है, ओके, वो इसको इधर ले आओ। सो इट विल बी 2 √5 इज इक्वल्स टू p/q माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस में था तो यहाँ क्या हो गया, माइनस में। देन √5 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 1/2 डिवाइड बाय p/q माइनस 3, ये इक्वेशन बन गई। वेयर, अब यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, वेयर 1/2 and p/q minus 3 are integers
5 is a rational number, is a rational number, is a rational number, this contradicts the fact, this contradicts the fact because root 5 is an irrational number, hence our assumption that 3 plus 2 root 5 is rational is wrong. Therefore 3 plus 2 root 5 is irrational, hence proof. Okay, this is the solution that you have to write when you get the question 3 plus 2 root 5 is an irrational number or not. Okay, now let's look at question number 3. In this there are 3 parts. I am solving the first part, okay, and then what you have learned you can apply that to the 2 other parts. Okay, 1 by root 2 we have to prove that it is an irrational number. Okay, so again let's assume 1 by root 2 is a rational number. ओके, फिर से हमने assume क्या कर लिया कि जो 1 by root 2 है वो एक rational number है. Then according to this 1 by root 2 is equals to p by q. अब इस फॉर्म में है तो हम, क्योंकि ये आपके फ्रैक्शन में ना, विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू न्यूमरेटर. हम 2 को जो है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे. हाउ वुड वी डू दैट? वी हैव टू शिफ्ट इट टू द अदर साइड. यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ क्या हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा. तो ये दोनों जब इस साइड आएंगे तो क्या हो, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, लाइक दिस. It will be converted into q by q. Okay, where q by q and p are integers, and root 2 is a rational number, where q and p are integers and root 2 is an irrational number. This contradicts our assumption that root 2, this contradicts our assumption because root 2 is an irrational number. Therefore 1 by root 2 is an irrational number, hence proved. Okay, so if in the exam it comes that you have to prove this number as a rational number, these are the steps that you have to follow. Okay, thank you for watching the video till the end. If you do like the video, like and subscribe the channel. If you have any doubts in the question, do write that down in the comment section. Okay, thank you.